नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ब्राइट फ्यूचर पेडागोजी चैनल में। और दोस्तों आज का हमारा टॉपिक रहेगा एपी यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आइए स्टार्ट करते हैं। पहले इसमें हम बेसिक कंसेप्ट समझते हैं इसके, क्या चीज़ होती है क्या नहीं है। देखिए कुछ फॉर्मूले हैं इसके, पहले आप उनको नोट डाउन कर लीजिएगा, उसके माध्यम से हम सारे क्वेश्चन सीरीज करेंगे इसके आपकी। एक होता है हमारा टी एन, ठीक है। टी एन का फॉर्मूला होता है हमारा ए प्लस एन माइनस वन डी, क्लियर। सेकेंड होता है हमारा सेम इसी में एल बोल देते हैं यानी कि लास्ट टर्म ए प्लस एन माइनस वन डी, ठीक है। किसी टाइप से भी कर सकते हैं। एक होता है हमारा एस एन, एस एन का फॉर्मूला होता है एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन डी, क्लियर। और एक होता है हमारा एस एन का भी दूसरा फॉर्मूला होता है, उसको बोल देते हैं एन बाई टू, तो हमारा एच डी से रहता है, और टू ए प्लस एन माइनस वन डी को बोलते हैं हम ए प्लस लास्ट टर्म, ठीक है। देखिए ए प्लस लास्ट टर्म कैसे होगा, इस टू ए को हमने तोड़ा तो किस में टूट गया, ए और ए में टूट गया ये। और आपने बताया ए प्लस एन माइनस वन डी का फॉर्मूला क्या होता है आपका, एल होता है, तो डायरेक्ट पुट करते हैं। इस टाइप से हम इसको निकालते हैं। अब इनकी टर्म के बारे में बात करते हैं कि टर्म का होता मतलब क्या है, ठीक है। आइए उसको लिखते हैं। जैसे मैं लिख देता हूँ, टी एन लिख दिया मैंने, देन ए हो गया आपका, देन हो गया आपका डी, डी छोटे ले लीजिए आप, एल हो गया आपका, और एस एन हो गया आपका, ठीक है। दिख रहा है, मैं पेन चेंज कर लेता हूँ। देखिए टी एन का मतलब होता है एनथ टर्म, एनथ टर्म ऑफ एपी, क्लियर। और ए का मतलब होता है फर्स्ट टर्म, पहली टर्म ऑफ एपी, क्लियर। और डी का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस, ठीक है, क्लियर दिख रहा है। और एल का मतलब होता है आपका लास्ट टर्म, लास्ट, ठीक है। और एस एन का मतलब होता है आपका वही सम ऑफ एनथ टर्म, एनथ टर्म। गाइस को आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम चलते हैं इसके क्वेश्चन सीरीज करते हैं कैसे करेंगे। आइए अब इसका पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है, कह रहा है 5, 12, 19, 26 डॉट 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 टी, कौन सी 10 टर्म है। इसमें जो फर्स्ट पार्ट फाइंड आउट करना है आपको, करना है फाइंड द वैल्यू ऑफ टी एन। और सेकंड क्वेश्चन कह रहा है आपका सम ऑफ 10 टर्म, क्लियर है। आइए इसको सोल्व करते हैं। रेड पेन ले लेते हैं। अब देखिए क्वेश्चन में आपने देखा, यहाँ मैं साइड में लिख देता हूँ, जो ए है, ए कितना है आपका 5 है, ये पहली टर्म है। और डिफरेंस कितना है देखिए आप, 5 और 12 में डिफरेंस कितने का है, 7 का है। सेम 19, 12 में 7 का है, 26, 9 में 7 का है। तो ये कॉमन डिफरेंस कितने का आ गया, सब में आपका 7 का है। कोई दिक्कत। अगर मैं टी 10 की बात करूँगा, आपको मैंने बताया था टी एन यानी कि एन मतलब 10वीं पावर, 10 12 का, ठीक है। तो फॉर्मूला आया था इसका ए प्लस एन माइनस वन डी था। फॉर्मूला हमने पुट करा, ए की वैल्यू कितनी है हमारी 5, प्लस एन की वैल्यू कितनी है 10 है, माइनस 1, डी की वैल्यू कितनी है हमारी 7 है, ठीक है। ये आया 5 प्लस, इसको ब्रैकेट में रखते हैं, 10 में से 1 9, ये ब्रैकेट खुलेगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगी आपकी 7, सबको पता ही होगा ये, ठीक है। ये कितना आ गया 5 प्लस 63, तो इक्वल टू 68 आ गया आपका, नो डाउट। तो ये पहला निकल गया हमारा। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को नहीं है ना। अब इसमें देखो, अगर एस एन पूछा है तो हम डायरेक्ट दूसरा फॉर्मूला लगा देंगे। हमें क्या पढ़ा था, एन बाई टू, एन कितना है एन बाई टू ए प्लस लास्ट टर्म, ठीक है। एन कितना है आपका 10 है, डिवाइड बाई 2, और ए कितना है आपका 5 है, प्लस लास्ट टर्म कितनी आई थी आपकी 68,
इसको आपने सोल्व करा, कितना आ गया 5, ये 5 रहा, 68 और 5 कितना हो गया आपका 73, 73 की अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आएगा 365 आपका आंसर। कुछ नहीं था इसमें, देखा इसको हम इस टाइप से भी सोल्व कर सकते हैं, वही जो हम फॉर्मूला लगाते हैं n/2 2a प्लस n-1d। इसलिए मैंने आपको फॉर्मूला लिखा दिया भाई, हमको पता ही है 2a किस में टूटेगा, a प्लस a में टूटेगा, और ये हो जाएगा n-1, सॉरी बीच में प्लस का साइन आएगा आपका, ये दिख गया ना। एक ऊपर लिख देता हूँ, ये टूटता हमारा n/2 एज इट इज रहता, ये टूटता a प्लस a यानी कि 2 हो गया, फिर प्लस n-1d ये है। अब आपने ये चीज़ देखी, ये वाला जो है ये क्या है, मैंने ये तो चीज़ तो निकाली है, तो डायरेक्ट है इसकी हम 68 पुट कर सकते हैं, तो ये क्या बन जाएगा a प्लस लास्ट टर्म, समझ रहे हैं। तो इस स्टेप से हम शॉर्ट करके कोशिश करते हैं क्वेश्चन करने की ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, इसका दूसरा टाइप है। तो इसी टाइप के क्वेश्चन जो आप कहेंगे इसकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, मैं आपको एक टाइप का क्वेश्चन ही करा रहा हूँ, ठीक है। अभी सेकंड क्वेश्चन है, जैसे सेकंड करा इफ t1, उसके बाद आप ले लीजिए t प्लस t5 ले लीजिए ना, ये अच्छा रहेगा, ये t है, प्लस t10 प्लस t15, और ये कहाँ तक पहुँच रहा है आपका 24 तक पहुँच रहा है। इनकी वैल्यू गिवन आपको 225, ठीक। 15 के बाद आएगा 20, 20 के बाद आएगा आपका 24। अब इसमें आप क्या काम करें, इसमें ये आपको एक चीज़ गिवन है, वेयर t1 क्या है आपकी फर्स्ट टर्म है, ठीक, एंड t5 इज फिफ्थ टर्म ऑफ NAP, क्लियर। हमें क्या बताना है, फाइंड द सम, हमें सम फाइंड आउट करना है इसको। इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए आप। आइए इसको सोल्व करते हैं, सोल्व किस माध्यम से करेंगे इसको। देखिए इसका तरीका है सोल्व करने का, जैसे t1 है आपकी, t1 आप सबको पता है कितनी a है, और जो t5 कितनी होगी, ये होगी a प्लस 4d। ये चीज़ पता है आपको। अगर मैं t2 की बात करूँगा, t2 क्या होगी a प्लस d होती है, और t3 क्या होती है आपकी a प्लस 2d। मतलब पहली टर्म में अगर दूसरी टर्म की बात की जाए डिफरेंस को जोड़ दो, और तीसरी टर्म में क्या है आपका a प्लस 2d कर दो। जैसे पीछे देखा ना हमने, लाइक यहाँ समझिए आप, देखिए पहली टर्म कितनी है आपकी 5 है, अगर 5 में मैं 7 जोड़ दूँगा तो 12 दूसरी टर्म आ जाएगी, 12 में 7 जोड़ दूंगा तो 2d हो जाएगा ना। स्टेप से चलता रहेगा आपका, क्लियर। तो ये बेसिक था हमारा, आपने समझा इस चीज़ को। तो एज इट इज़ अगर मैं t10 की बात करूँगा कितनी होगी a प्लस 9d हो जाएगी। तो आप सोन कर सकते हैं। अगर मैं डायरेक्ट बात करूँ t24 की, तो t24 क्या होगा a प्लस 23d होगा हमारा, क्लियर। अब आप इसमें एक चीज़ नोटिस कीजिए, ऐसा करें सीक्वेंस में कर लेते हैं ना इसको, नहीं तो दिक्कत पड़ जाएगी। भाई 5 हो गया, अब t15 की बात करते हैं, ठीक। फिर t20 हो जाएगा हमारा, यहाँ पे लिख लीजिए आप t20 एक बार ना, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। यहाँ पे ऊपर करके कर देता हूँ, ये प्लस के साइन के बाद t20 आएगा आपका, ठीक है, देन प्लस का साइन है आपका। और ये t24 है। इसको लिख सकता हूँ मैं a प्लस 14d, इसको लिख सकता हूँ मैं a प्लस 19d, इसको लिख सकता हूँ मैं a प्लस 23d, क्लियर। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आप देखिए कितने a हैं, अगर मैं टोटल सम की बात करूँ तो 1 2 3 4 5 6, तो 6a तो मेरा टोटल आ गया, प्लस d कितने हैं 9 4 13 14 18 17 30 करके आपका 69d आ गया आपका ये, ठीक है। और इनकी वैल्यू कितनी गिवन है आपको 225 गिवन है। कोई दिक्कत आप में किसी को यहाँ पे। अब इसमें से क्या करूँ मैं, देखा क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, 3 कॉमन दिखाई दे रहा है, तो ये क्या हो जाएगा 3a प्लस 69 करा 23d आ गया, इक्वल टू कितना आ गया 75 आ गया। कोई दिक्कत है आपको यहाँ तक हो तो मुझे बताइए, ठीक। ये चीज़ हो गई आपकी। अब मैं सम की बात करूँगा इसमें, तो इसमें हम क्या करेंगे,
ये ऊपर वाले मैं रब कर देता हूँ। ये भाई साहब जी में क्या हो गया? रब हो रहा है, हाँ ठीक है। अब इसमें आप एक चीज़ समझिए, जो एस एन है उसका फॉर्मूला क्या था हमारा? n बाई टू ए प्लस n माइनस वन डी, यही फॉर्मूला था। कोई दिक्कत? अब इसको अगर मैं यहाँ सोल्व करूँ तो n कितना है हमारा? 24 है। 24/2। ए की वैल्यू कितनी है आपकी? आपको नहीं पता तो इसको हम 2a रहने देते हैं, प्लस n माइनस वन की वैल्यू कितनी थी आपकी? n कितना आपका 24 है, और कितना किया आपने? 23 लिख दिया। कितना गया? 23। ठीक है, इसको ऐसे लिख लीजिए, 24 माइनस वन डी कर लीजिए आप। ठीक है, अब आपने ये चीज़ देखी, ये क्या? a प्लस 23 डी आपका। अगर मैं इसको तोड़ता हूँ यहाँ पे, ठीक है, अब इसको काट लीजिए, कितना आ गया? 12। स्क्रीन छोटी पड़ रही है, ऐसा करते हैं, इसको स्क्रॉल कर लेते हैं थोड़ा सा ना। अब ठीक हो जाएगा ना? हाँ, अभी देखिए कितना निकल गया। ये अलग पोर्शन है, ये आ गया आपका 12 आ गया, और इसको मैं लिख सकता हूँ 2a को क्या लिख देंगे आपका? 12 है 2a प्लस 23d। ये 3 नहीं आएगा, 2 आएगा ना आपका। ये यहाँ मिस्टेक हुई है मुझसे कैलकुलेशन में। भाई 3 कॉमन लिया था हमने, तो यहाँ क्या आएगा? 2a आएगा। अब आपने देखा ये क्या है? 2a प्लस 23d आ गया आपका। भाई डायरेक्ट पुट कर दो, 12 इंटू 75 कर दिया आपने। 12 की 75 से मल्टीप्लाई करूँगा, 750, 750 और 150, 900 आंसर आ गया आपका। समझ में आया? देखिए दोबारा समझा देता हूँ इसको आपको। ये T1 प्लस T5 प्लस T10 प्लस T15 प्लस T20 प्लस T24 इक्वल टू कितना? 225 गिवन है आपका। तो T1 की वैल्यू कितनी है आपकी? A, और T5 की होगी A प्लस 4D। स्टेप सोन होगा, अगर हम सबको ऐड करेंगे तो A कितना आ गया आपका? ये 6a प्लस 69d आ गया आपका। ये क्लियर? अब इसमें से मैंने 3 कॉमन ले लिया। अगर मैं 3 कॉमन ले लेता हूँ तो क्या बचेगा मेरा? 2a प्लस 3d, और ये 3 यहाँ के डिवाइड हो जाएगा, कितना? 75 बचेगा। अब ये वैल्यू हमारे पास डायरेक्ट है ही है इसमें, बस n/2 n के 12 से मल्टीप्लाई कर देना। तो ये एक तरीके से लॉन्ग कैलकुलेशन है। इसको हम छोटे तरीके से करेंगे। देखिए छोटे तरीके से कैसे करता हूँ समझाता हूँ आपको मैं अभी यहाँ। भाई आपने ये चीज़ देखी, ठीक है, ये कितना निकल गया आपका? 6a प्लस 69d निकल के आ गया आपका। और आपको पता है सब इसको ऐड करोगे कितना आ जाएगा आपका? ये 6a प्लस 69d है। ये मन में करना है आपको, किसकी है? 225 की वैल्यू है। अब मैं देखा 3 का कॉमन आ गया आपका, ठीक है, 3 से मैं कॉमन लेता हूँ इसको तो कितना आ जाएगा आपका? ये 75 आ गया वैल्यू आपकी। ये क्लियर? और हमें पता है फॉर्मूला एसएन का क्या होता है भैया? लास्ट मार्क इसकी वैल्यू है 2a प्लस 23d की। हमें पता है लास्ट डिजिट कितने? 24 है, तो 23d आना आपका 2a प्लस होता ही है पहले। तो डायरेक्ट इसमें जितनी भी हमारी टर्म है 24 है, ये इसका मैंने हाफ कर दिया, यानी कि 12 आ गया। तो डायरेक्ट मैं 75 की 12 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 900 आंसर आ जाएगा हमारा। विद इन 30 सेकंड से क्वेश्चन हो जाएगा आराम से। ठीक है, तो थोड़ा समझाने में आपको बेसिक कंसेप्ट देना था, इसलिए टाइम लगा इसमें। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया है तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन क्या होगा हमारा। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द 33rd टर्म ऑफ
दी सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या गिवन है आपको? 3, 8, 9, 13, 15, 18, 21, 23। ये अच्छा क्वेश्चन है गाइस, थोड़ा सा देखिए इसको, सोल्व करते हैं इसको। अब आपने एक चीज़ नोटिस करना है यहाँ पे ये 2 सीरीज़ बैठ रही हैं आपकी। भाई 3 यहाँ दिख रहे हैं, देखा मैंने 3 और 8 में कितना 5 का, फिर 1 का डिफरेंस है, तो ऐसे तो काम चलेगा नहीं। तो मैं क्या काम करूँगा इसमें, लास्ट टर्म देख के, किसकी बात कर रहा है? 33 टर्म्स की बात कर रहा है। एक तरीका होता है 33 ले लिया मैंने, लास्ट टर्म 33 प्लस 1 बटे कितना कर दिया? 2 कर दिया, तो कितना आ गया? 34/2 इक्वल टू 17 टर्म निकालनी पड़ेगी। या फिर आप ले लीजिए, पहले 3 ले लीजिए, ठीक है, 3 के बाद ले लीजिए 9, एक छोड़ के एक, देन ले लीजिए 15, देन 21, 9 के बाद 15 और 21, और दूसरी क्या होगी आपकी 8, ये वाली 8, 13, 19, 8, 13, 19 है, 18 है, सॉरी गाइस 18 है, ये 18 है, ठीक है। क्योंकि कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाएगी नहीं तो इसमें। क्लियर? अब इसमें आप देखिए सॉरी, डिफरेंस कितने का है? 6 का, और 13 और 8 में डिफरेंस कितने का आपका? अलग डिफरेंस आ रहा है आपका यहाँ पे, ठीक है। तो अब इस सीक्वेंस को हम ऊपर वाली सीक्वेंस से लेके चलते हैं, हमें क्या निकालना है? T17 निकालना है, ठीक। तो T17 का फॉर्मूला क्या होगा आपका? A + n-1 D होगा। A की वैल्यू कितनी आपकी? 3 है, प्लस 17 में से 1 गए, डायरेक्ट 16 लिख सकता हूँ, इंटू कितना करना है मुझे? 6 करना है। इसको मैं अगर यहाँ लिखूँ तो 3 + 16 छिक्का कितना आ गया आपका? मल्टीप्लाई कीजिए, 16 कम 16, 16 आई थिंक 96 आ गया आपका ना भाई। 6 की करीब हम 60, 60 दिन 96 आ गया। अब इसको मैं करूँगा तो कितना आ जाएगा आपका? 99, और ये कितनी आपकी? T33वीं टर्म है, और उसके हिसाब से T17वीं टर्म है आपकी, ठीक है। इसमें मैं ये चीज़ देखनी थी भाई, अगर मैं ऐसे चलूँगा 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इससे 33 निकलेगी। अब ऐसे सीक्वेंस तो सीरीज आपकी गलत है ये, तो मतलब गलत क्या, 2 सीरीज़ बन रही है इसमें आपकी। तो हम क्या करेंगे, इसमें पहली वाली सीरीज़ है ना, पहली वाली सीरीज़ से निकालना हमें, तो हमने उसी सीरीज़ से निकाल के देख लिया कितनी टर्म बैठ रही है, 17 टर्म बैठ रही हैं। क्लियर है गाइस? ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है आपका, फाइंड द सम टू 100 टर्म्स ऑफ द सीरीज। क्लियर? और सीरीज क्या है? ये सम है आपका। सीरीज आपकी 1 + 4 + 6 + 5 + 11 + 6 डॉट 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 करके चला रहा है आपका। अब सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए पिछली टाइप की तरह ही क्वेश्चन है आपका ये, बस हमें चीज़ कैच करने की ज़रूरत है इसमें। अब आपने देखा पहली 1 ले लिया, देन 6 ले लिया, देन 11 ले लिया, तो इसको लिख सकते हैं 1 + 6 + 11। अब 100 टर्म है तो आधी जाहिर सा 50 टर्म किसकी होंगी? डॉट 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 50 टर्म इस वाली सीरीज़ की होंगी, पहली वाली सीरीज़ की, फर्स्ट सीरीज ले सकते हैं। और जो दूसरा है हमारा, दूसरा क्या बैठेगा आपका? 4 + 5 + 6 डॉट 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 50 टर्म हो गया, ये होगी सेकंड सीरीज़ की। कोई डाउट है यहाँ तक? अब देखिए पहली वाली की हम बात करते हैं फर्स्ट की। अब इसमें हम चीज़ लिख लेते हैं, ठीक है, इस टाइप से, जैसे लाइक ए और इसका ए क्या होगा, इसकी टर्म कितनी है और इसकी एन टर्म कितनी है, इसका डिफरेंस कितना है और इसका डिफरेंस कितना है। ये फर्स्ट टर्म की बात करेंगे यहाँ, और यहाँ सेकंड टर्म की बात करेंगे।
अब पहली टर्म किसकी है, फर्स्ट की क्या है, ए है, और एन टर्म कितनी है 50 है, और डिफरेंस क्या कितना है आपने 5 का आ रहा है सब में, तो यहाँ 5 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं ना। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपका कहता है इसमें ए कितना है, सेकंड वाली में ए कितना है 4 है, एनएच भी कितनी है इसमें 50 है, और डिफरेंस कितने का है इनमें 1 का है, कोई डाउट? ठीक है, इसको शॉर्ट कर लेते हैं थोड़ा सा स्क्रीन को। इसको लगा देते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, ये दिख ही रहा है आपको। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है S100 निकालना है। तो S100 के लिए हम क्या करेंगे भाई, एक तो हमारा पहली फर्स्ट वाले को प्लस सेकंड वाले को दोनों करेंगे। फॉर्मूला आपको पता ही है सबको, क्या फॉर्मूला क्या होता है SN का, n/2 2a प्लस n-1 d होता है। ठीक, अब लगा दीजिए, पहले में लगाएंगे आप क्या आएगा भाई, सबको पता है n की वैल्यू दोनों में कितनी कॉमन है 50 है। ठीक है, शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे, n की वैल्यू 50, तो 50/2 कर दिया हमने इसको, तो कितना आ गया डायरेक्ट 25, तो n/2 की जगह मैं डायरेक्ट 25 लिखता हूँ इसकी जगह, तो मैं डायरेक्ट लिखूँगा 25। ठीक, 2a की वैल्यू कितनी है आपकी, a की वैल्यू कितनी है पहली टर्म में a है, तो 2 की अगर मैं ऐसा करता हूँ लिख देता हूँ ना, नहीं तो आप कन्फ्यूज रहेंगे फिर। देखिए n/2 2a प्लस n-1 d, ये पहला हो गया, प्लस दूसरा सेम होगा n/2 2a प्लस n-1 d। ठीक है, अब मैं जैसे पहले की बात करूँ डायरेक्ट लिखता हूँ, कितना आएगा 25। अब 2 है, 2 ऐसे रहेगा, a कितना है 1 है, तो 2 की 1 से मल्टीप्लाई करूँगा 2 आ गया, प्लस n कितना है दोनों में 50 है, 50 में एक कितना आ गया 49, इंटू डी की वैल्यू कितनी पहले में 5 है, कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक, प्लस सेम वही अगेन 25 आया, 2a कितनी वैल्यू कितनी 4 है, ये रही ना। अब 2 की 4 से मल्टीप्लाई कितना आ गया आपका 8 आ गया, प्लस 49 एज इट इज रहा आपका, और इंटू कितना हो गया आपका 1 हो गया। अब आपने देखा इन दोनों में कॉमन क्या है 25 कॉमन है, तो दोनों में से क्या कॉमन ले सकता हूँ मैं 25 कॉमन ले सकता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर मैं 49 की 5 से मल्टीप्लाई करूँगा कितना आएगा आपका 245 और 2 247, प्लस ये 25 कॉमन है, आ गया हमारा बाहर, 1 बजे कॉमन मतलब नहीं है, तो 49 की 1 से करी 49 का डाटा कितना आ गया आपका 57, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब देख क्या होगा, ये 25 हो गया और 247 में 57 जोड़ो कितना आएगा आपका 7 7 में 4 आ गया, तो इंटू 304 आ गया आपका, क्लियर। अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई करता हूँ 25 से, 3004 3006 आई थिंक 7600 के आसपास आएगा इसका, है ना, 7600 ही आएगा इसका आंसर। क्लियर, समझ में आएगा इस आपको। तो इस टाइप से हमने ये 4th क्वेश्चन करा है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5th। कह रहा है इफ द सम ऑफ फर्स्ट 11 टर्म ऑफ AP is equal to sum of FIRST first 19 term of that AP, clear। कह रहा then find the sum of first 20 term of that AP। थोड़ा गाइस राइटिंग से कंप्रोमाइज़ कर लीजिएगा, बाकी आप समझदार हैं इस चीज़ को तो। ठीक है, सॉल्यूशन क्वेश्चन समझ में आया। क्वेश्चन कह रहा था इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट 11 टर्म, अगर जो स्टार्टिंग की जो 11 टर्म है उनका AP का सम कितना है, पहली 19 टर्म ऑफ AP दूसरी की जब इसके बराबर है, तो बताइए सम ऑफ फर्स्ट टर्म ऑफ दैट AP क्या होगा आपका।
भाई यानी कि S11 इज इक्वल टू S19। इसका फॉर्मूला क्या होगा, 11/2 2a प्लस 11 के 10 में से 1 गया तो 9, सॉरी 11 में से 1 गया, ये होता ना n-1d। क्लियर बताइए, तो इसको मैं यहीं छोटा करके लिख देता हूँ। तो n कितना हमारा 11 है, 11 की जगह लिखता हूँ 10। क्लियर, तो 10d आ गया आपका इज इक्वल टू, ये कितना होगा आपका 19/2 2a एज इट इज़ प्लस 19 में जगह 18, तो 18d आ गया आपका। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब इसको आप सोल्व कैसे करेंगे बताइए मुझे खुद काट के। देखिए भाई सिंपल सा देखा आपने, ये 2 से 2 कट गया। क्लियर, और कुछ नहीं काटता। 11 की 2 से मल्टीप्लाई कितना आ गया 22 a आ गया। 11 की 10 से करिए आपका कितना आ गया प्लस 110d आ गया। सेम 19 की 2 से कर कितना आ गया 38 a प्लस 18 के 19 से कर तो उसका स्क्वायर कर लेते हैं, इतना आ गया, किसी में से माइनस कर दे तो आपका 342d आ गया आपका। ठीक है, देखिए कैलकुलेशन की मैंने डाल रखी है चीज़ें, आप उसको जाके विजिट कर सकते हैं। अब देखिए 22 इधर पॉजिटिव है इधर है, तो हम इसको इधर ले लेते हैं, तो ये कितना आ जाएगा 22 में से निकला 16a आ गया आपका। ठीक है, और 342 में से अगर ये माइनस होगा तो कितना जाएगा आपका माइनस का 232 आएगा ना, 232d। ठीक है, अब इसको मैं अगर देखूँ 232d को और कॉमन लेके देखते हैं, इसमें से किससे जा रहा है आपका 2 से, आई थिंक 8 से चला जाएगा ये। ठीक है, तो यह आएगा 2a इज इक्वल टू 29d। ठीक, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2a प्लस 29d इज इक्वल टू किसकी वैल्यू है 0 की वैल्यू है। क्लियर है गाइस यहाँ तक? अब इसको स्क्रीन को थोड़ा छोटा कर लेते हैं हम, क्योंकि यहाँ पे आ नहीं पाएगा। देख रहे हैं आप? ठीक है, हमें क्या निकालना था s क्या टर्म थी, आई थिंक क्वेश्चन में 30 टर्म थी और 29 टर्म थी, s 30 टर्म थी ना। ये फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 30 टर्म होगा आपका एपी का। ये 30 टर्म निकल गया, ये 30 है गाइस ये ना। क्लियर, तो आपको पता है S30 क्या होगा 30/2 2a प्लस n-1d होगा। इसको मैं यहाँ कर देता हूँ ऊपर, आपको पता ही है 30/2 कितना है 15 आ गया, और ये क्या 2a तो आपका एज इट इज रहा, प्लस n की वैल्यू कितनी है 30 और 29d आ गया। आपने देखा 2a प्लस 29d की वैल्यू कितनी है 0, तो 15 की अगर मैं 0 से मल्टीप्लाई करूँ कितना आएगा आपका 0 आंसर आएगा इसका आपका। क्लियर, तो इस स्टेप से आपका ये। ठीक, तो गाइज इस स्टेप से हमने इसका फर्स्ट पार्ट करा है एपी का, देन सेकंड पार्ट आएगा एपी का, उसमें हम सीरीज़ के माध्यम से टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना होता है उसमें थोड़े कुछ फॉर्मूले बताऊंगा आपको मैं, जो अच्छे रहेंगे आपके लिए और अच्छे क्वेश्चन रहेंगे उसमें। ठीक है, तो गाइज ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। गाइज अगर इसके अलावा मैं आपकी जितनी भी नंबर सिस्टम की वीडियो है आपकी, लाइक नंबर ऑफ जीरोज़, अभी लास्ट में रिमाइंडर थ्योरम खत्म करी थी आपकी, एपी खत्म हो जाएगा नेक्स्ट वीडियो में, उसके बाद जीपी चलेगा आपका। देखते हैं जीपी की 1 वीडियो आएगी 2 वीडियो आएगी। ये मैं आपको हर क्वेश्चन के कंसेप्ट सिखा रहा हूँ। देखिए बात वो नहीं पड़ेगी कि मैं आपको ये 5वें क्वेश्चन के 3-4 पार्ट करा के कर दूँ, तो उसमें आप भी समझिए, वो प्रैक्टिस आप खुद करिए। ये मेरा मेन ये है कि आपको जो क्वेश्चन ना आता हो आप क्वेश्चन को समझ सकें क्वेश्चन कैसे करते हैं। बाकी आप सारी प्रैक्टिस अपनी किताबों से कीजिएगा। इसका मैं बाद में प्रैक्टिस सेशन लेकर आऊँगा, जब मेरा सारा कंसेप्ट की चीज़ क्लियर हो जाएंगी ना अर्थमेटिक और एडवांस की, उसके बाद हम प्रैक्टिस करेंगे प्रीवियस ईयर की। ठीक है गाइस, तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और मेरे चैनल द ब्राइट फ्यूचर पढ़े को सब्सक्राइब कीजिए और इसको दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन जय हिंद जय भारत।